हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। The energy releasing metabolic process in which the substrate is oxidized without external electron acceptor is called as so हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो ऐसे कौन से एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि सबस्ट्रेट जो है उसका ऑक्सीडेशन विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के हो जाता है। इसे क्या कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। सो ऑप्शन दिए हैं हमें। सो देखिए, अगर हमें विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा है तो फर्मेंटेशन जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है इन absence ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ glucose or food in in absence of in absence of ऑक्सीजन। ओके, इन absence ऑफ ऑक्सीजन होता है वो, इन absence ऑफ ऑक्सीजन। अभी इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है, और दो एटीपी, टू एटीपी। अभी यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का अब्सेंस है, हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। ईटीए साइकिल में ईटीए साइकिल में या फिर किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। ओके। सो यहाँ पे जो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ऑक्सीजन के अगर अब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज प्रेजेंट। ओके। सो फर्मेंटेशन तो एक हो गया इसमें, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ ये होता है। सो अभी ऑप्शन ए देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन स्टेप है फर्मेंटेशन और जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी। पर इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है। सो सॉरी, ये जो है कॉमन स्टेप है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की। सो ये तो हमारा ऑक्सीजन, ये तो हमारा जो है वो, और जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें एन ए डी एच प्रोड्यूस होता है, जिससे कि बाद में ईटीए साइकिल से तीन एटीपीज मिलती है। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 यूज किया जाता है एटीपीज बनाने के लिए। सो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज किया जाता है आफ्टर ईटीए साइकिल में। पर फर्मेंटेशन में कोई ईटीए साइकिल नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो NADH है वो प्रोड्यूस नहीं होता। सी ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है आता है ग्लाइकोलिसिस, ईटीए साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है, लिंक रिएक्शन। इन सब में जो है वो O2 जो है वो एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 है वो यूज होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है ऑप्शन डी, फोटो रेस्पिरेशन। अभी फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP, ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP, ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP होता है। RUBP का ऑक्सीडेशन होता है रुबिस्को में।
रियोबिस्को में, पर यहाँ पे जो है कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इस रिएक्शन में नो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो रियोबिस्को के जो ऑक्सीडेशन है उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, पर यहाँ पे एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।